अच्छा ये बताइए कि रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है या मकरूह होता है? देखें, जो हमने डेफिनेशन बयान की थी, खाने पीने और अज़दवाजी ताल्लुकात करने से रोज़ा टूट जाएगा। ठीक। कसदन अगर खाएगा पिएगा, तो अगर भूल के खा लेगा पी लेगा तो रोज़ा नहीं टूटेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। हाँ वो कंटिन्यू रहेगा। कि हदीस शरीफ में आता कि वो अल्लाह ने खिलाया, अल्लाह ने पिलाया। फिर मकरूह रोज़ा झूठ बोलने से होता है, ग़ीबत करने से होता है, गुनाह करने से होता है, या ये कि बिला वजह चखने की हाजत नहीं थी, किसी चीज़ को चखे जा रहे हैं, या कोई जायके वाली चीज़ मुंह में ली लेकिन हलक में जायका नहीं जाने दिया, तब भी मकरूह हो जाता है। तो मकरूह होने की बहुत सारी वजूहत हैं, जिनमें चंद एक मैंने जिक्र किया। अच्छा, आजकल मीडिया का दौर है। पहले ज़माने में हमें याद है, बच्चे थे तो हम अज़ान का इंतज़ार करते थे। अब हम टीवी के सामने बैठे होते हैं, अफ्तार व दुआ का वक्त होता है, हम गुफ्तगू सुन रहे होते हैं। माजरत के साथ मेरी भी गुफ्तगू लोग सुन रहे हैं, मैं इतराज़ नहीं कर रहा, लेकिन बात पूछ रहा हूँ मैं आपसे। तो वो कहीं 2 मिनट पहले अज़ान दे दी जाती है, कहीं 1 मिनट पहले दी जाती है, तो रोज़ा तो नहीं टूटता कहीं नाज़रीन का इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से टाइम टेबल को फॉलो करना चाहिए कि जो टाइम टेबल आपके नज़दीक ज़्यादा मोतबर है उस पर आप अमल करें और उसके मुताबिक रोज़ा खोलें, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। 1-2 मिनट का फ़र्क कैलकुलेशन की वजह से होता है, तो बाज़ जगहों पे ज़्यादा भी होता है। तो लेकिन आपकी नज़र में जो ज़्यादा मुस्तनद टाइम टेबल है, मुस्तनद आलिम दीन का बना हुआ, उसको फॉलो करना चाहिए, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता ये बात जहन में रहनी चाहिए कि अज़ान इस बात की दलील नहीं है कि रोज़ा बंद कर दिया जाए, रोज़ा खोल दिया जाए। अब तो टेलीविज़न के ऊपर लोग ऐन फजर के टाइम पे अज़ान देते हैं, वरना पहले ज़मानों में जब टेलीविज़न की अज़ान नहीं हुआ करती थी, उस वक्त लोग अपने अपने जमात के औकात के एतबार से अज़ान दिया करते थे। तो उसमें तो बड़ी एहतियात की ज़रूरत थी। आम तौर पर रोज़ा बंद होने के 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद लोग अज़ान देते थे। तो अब जो उस वक्त रोज़े बंद करता खोलता था, उससे तो रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, टेलीविज़न पे याद